अ वुमन इज अ नेचुरल फेमिनिन एनर्जी। वो एक क्रिएटर है जो लाइफ को क्रिएट करती है, हार्मनी को क्रिएट करती है, पीसफुलनेस को क्रिएट करती है, लाइफ की लिविंग फोर्स होती है। वेयर एज जो मेल होता है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी होता है जो उस क्रिएशन को प्रोटेक्ट करता है, उसको नर्चर करता है, जो उस लाइफ फोर्स को फ्लो में चलने में अपनी हेल्प करता है। अगर फेमिनिनिटी एक फ्लो है तो उस फ्लो को बरकरार रखने की जो शक्ति है वो मैस्कुलिनिटी है। सो अगर आप अपनी लाइफ में ना ऐसा सोचते हो कि यार सब कुछ कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, आप सब कर रहे हो, आप जर्नल करते हो, आप सुबह उठते हो, मेडिटेट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, यू आर डूइंग एवरी टू डू लिस्ट जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको नेग्लिजिबल रिजल्ट्स भी नहीं दिख रहे, इट्स वेरी वेरी स्टक सिचुएशन जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, अभी भी चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, देन लुक अराउंड योरसेल्फ। पता है कभी कभी जब हम चेस के पीसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम मूव्स को पहचान नहीं पाते, हमारी नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए, सामने वाला क्या चल सकता है, हम नहीं समझ पाते। कई बार एक चेस के गेम को बेहतर तरीके से देखने के लिए आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है ताकि आपको पूरा चेस बोर्ड दिखाई दे, सारे प्लेयर्स दिखाई दे, क्या सिचुएशन चल रही है आप उसको एनालाइज कर सके और एक गेस कर सके कि सामने वाला अगर कोई चाल चलता है तो फिर आपको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए। तो जैसे ही आप एक दूरी बनाते हैं आपको क्लियरर पिक्चर दिखाई देती है। सिमिलरली जब आप अपनी लाइफ में ना सब कुछ कर करके थक गए हो, नाउ टेक अ पॉज, स्टेप बैक और अपनी लाइफ को इन जनरल देखो। लाइफ में ना आपको हर एक चीज मल्टीप्लाई होकर के मिलती है अगर आप दी हुई चीजों की रिस्पेक्ट करना जानते हो। और रिस्पेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया की रिस्पेक्ट कर रहे हो, दुनिया आपको प्यार दे रही है, दुनिया आपको हेल्प कर रही है तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके लिए ग्रेटफुल हो। वॉट अबाउट द पीपल, द लव जो आपको आपके घर में मिलता है। डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डू यू रिस्पेक्ट योर सिबलिंग्स? क्या आप दूसरों की पीठ पीछे बात करते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स से छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हो? यार देखो हम एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहां पर ना अपने पेरेंट्स से आज के टाइम पे हर कोई कुछ ना कुछ कैसे भी बोल देता है, जितना गुस्सा होता है दिन भर का सब माँ बाप पे उतर जाता है, भाई बहन पे उतर जाता है। एंड ये ना धीरे धीरे आपको हार्म करता है, हैम्पर करता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज को रिड्यूस करता है। एक हैप्पी होम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जब मेल एंड फीमेल ऑफ द हाउस खुश होते हैं ना, तो घर में ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आता है। और ये ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट से शुरू होता है। अब ये मत सोचो कि यार मेरे घर में तो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर चलता है, मेरे घर में तो हर चीज में लड़ाई होती है, हर चीज में ताने मारे जाते हैं। चेंज बिगिंस विद यू। अब तुम ये सोचो कि यार मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं भी किसी की नहीं करूंगा, मुझे लोग सुना रहे हैं तो मैं भी सबको डबल सुनाऊंगा, तो फिर आप जहां फंसे हो ना वहीं फंसे रहोगे। कितनी भी चीजें करने की कोशिश कर लो, दिमाग में हमेशा एक नेगेटिविटी बनी रहेगी। वो चेंज होता है जब आप रिस्पेक्ट शो करते हो। यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन, यू आर शोइंग द रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर गॉडेस और गॉड। पता है ह्यूमंस आर क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट? ये सब हम अग्री करते हैं कि अगर आप नहीं भी मानते हो गॉड को तो फिर आप बता दो ह्यूमंस को क्रिएट किसने किया, एवोल्यूशन भी हुआ तो कैसे हुआ। देयर इज अ हायर एंटिटी, देयर इज अ गॉड, देयर इज अ बीइंग जो हमारी सोच के परे है, जिसने हम सबको क्रिएट किया है, जिसने सोलर सिस्टम को क्रिएट किया है, जिसने एयर को क्रिएट किया है। अगर हम बोले भी इट इज नेचुरल, सब कुछ ऑटोमेटिकली आया, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, किसी ने तो क्रिएट किया होगा ना। केमिकल कॉम्बिनेशंस भी होते तो वो किसी ने तो करे होंगे। क्यों वो दो केमिकल्स ही आपस में मिल करके कुछ बन गए? वो मिल करके कुछ नहीं भी बन सकते थे। लाइफ क्रिएट हुई, चीजें हुई, तो देयर इज समवन हायर, देयर इज समवन जिसने हम सबको क्रिएट किया है। और जब ये बिलीफ रखना शुरू कर दोगे ना, लाइफ अपने आप सिंपल हो जाती है कि यार भगवान है। जब तक नहीं मानोगे ना, दुनिया में हर चीज के लिए तुम्हें सिर्फ डाउट्स, क्वेश्चंस, नेगेटिविटी मिलेंगे। बट जब ऊपर वाले को मान लोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं सारी चीजें लाइफ में ना सॉर्टेड फील होंगी। और जब आप मान लेते हो कि यार भगवान है, तो भगवान हर इंसान में भी बसता है। जब आप एक फीमेल की बात करते हो, द मोर यू रिस्पेक्ट अ वुमेन, यू आर रिस्पेक्टिंग लक्ष्मी, यू आर रिस्पेक्टिंग अ गॉडेस। तो जितनी ज्यादा आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो ना, उतना ज्यादा आपकी लाइफ प्रॉस्पर करती है, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में गुड विल, गुड फॉर्च्यून, गुड वेल्थ सब आता है। एंड रिस्पेक्ट डजंट मीन्स कि आपने बाहर के लोगों की कर दी, कि यार चलो फ्रेंड्स की कर दी, टीचर्स की कर दी, अपनी सोसाइटी की लड़कियों की कर दी, आंटियों की कर दी, ग्रैंड मदर्स की कर दी। नो, द मेन रिस्पेक्ट जो काउंट होती है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का काम करती है, वो है द वुमेन ऑफ योर हाउस। क्या आप अपनी बहन से अच्छे से बात कर रहे हो? मजाक करना, मस्ती करना सब अपनी जगह है, बट डू यू रिस्पेक्ट हर होल हार्टेडली?
आपकी मदर्स, क्या आप अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो? क्या आप उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हो एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? क्या आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो? Every single situation you should respect women, and similarly goes with the women as well कि आपको every single man you should respect, especially in your house. जब आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जो टेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है, वो सब क्लियर होने लगती है। बिकॉज लाइफ में क्या प्रिवेल कर रहा है? लव। लाइफ में प्रिवेल कर रही है पीसफुलनेस। लाइफ में क्रिएशन हो रही है क्रिएटिव एनर्जीज की। तो आप ना अपनी लाइफ के डिसीजंस बेटर ले पाते हो। जब आपकी मदर्स हैप्पी हैं, आपकी सिस्टर्स हैप्पी हैं, तो वो क्या करती हैं? वो आपके लिए अबंडेंस लाती हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आती हैं। जब आपके घर के मेन हैप्पी होते हैं कि दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड, उनके विजन्स, उनका प्रोटेक्शन, उनका आपके लिए केयर, हर चीज नोटिस होता है, हर चीज रिस्पेक्टेड होती है। उनके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है, अगर हम एक फीमेल को एक लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो एक मेल जो है वो उसी का काउंटर पार्ट विष्णु है। सो यू नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ रिस्पेक्ट, तभी आप उस प्रॉस्पेरिटी को, उस वेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखना चाहते हो ना, तो आप देख सकते हो, लाइक आप कहीं भी चले जाओ, जो आपको वेल्दीएस्ट ऑफ द वेल्दी पीपल मिलेंगे, जिनके घर में सुख शांति सब कुछ है, उनकी लाइफ में न केवल प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, सब कुछ है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ नहीं रहते हैं, उनकी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी थी कि दैट इवन आफ्टर रिसीविंग सो मच मनी, सो मच सक्सेस, उनकी लाइफ में सब खराब है। उन्होंने एक एस्पेक्ट तो अर्न कर लिया, बट मेंटल हैप्पीनेस नहीं है। एंड प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, इनकम, एवरीथिंग अगर बिना पीसफुलनेस के है, नथिंग मैटर्स। आप हो सकता है आज भी बिना किसी के रिस्पेक्ट किए भी पैसा कमा सकते हो, बिना किसी के रिस्पेक्ट किए भी अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, बट यू विल नेवर हैव द पीस ऑफ माइंड जिसके साथ आप सुकून से जी सको। और वो सुकून तब मिलता है, वो प्रॉस्पेरिटी, वो इनर कामनेस, वो अबंडेंस तब मिलती है जब आप अपने काउंटर पार्ट को, अपने घर के मेंबर्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हो। ये आपके अंदर की ना जो ब्लॉकेजेस होती है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स होती है, उसको खत्म कर देती है। जस्ट इमेजिन यू आर आउटसाइड होल डे, घर जाते वक्त ना आपको ये फील नहीं हो रहा है कि यार अभी मैं घर जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैं देर से क्यों आया, मैं ये क्यों भूल गया, मैंने ये नहीं किया, मैं आया हूं तो मैं ये काम कर दूं। वो टेंशन आपके माइंड में नहीं है। रादर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू होम, क्योंकि घर में जाने पर आप अपनी फैमिली से मिलोगे। आप साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप मोबाइल नहीं चला रहे हो, यू सिटिंग विद योर एंटायर फैमिली टॉकिंग। आपका दिल हल्का हो रहा है, आपने दिन भर में क्या किया आप वो बता रहे हो। जब आपका मन शांत हो जाता है, जब आपका मन हैप्पी हो जाता है, आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, कामनेस मिलती है। हर एक चीज जो आप डिजायर करते हो ना, आपके मैनिफेस्टेशंस जो रुके हुए हैं वो सब मिलने लगता है। और जब सब मिलने के बाद भी कभी कभी आप चीजों को भूल जाते हो ना, तो फिर सब होने के साथ आपको सुकून नहीं मिलता। तो ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ का ना एंड गोल पैसे के साथ साथ सुकून भी होता है। बिकॉज मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विदाउट मनी आप कभी सुकून नहीं पा सकते। मनी इज नॉट अ सोर्स ऑफ पीस, but money is a means to achieve that peace, means to achieve a lot of things in life. तो आप पैसा कमाने के लिए जाओ, बट उसको कमाने के लिए, उसको अपनी लाइफ में मेंटेन रखने के लिए, उस अबंडेंस को पाने के लिए अपने अंदर उस रिस्पेक्ट को डेवलप कीजिए। जब धीरे धीरे आप ना अपने फैमिली को रिस्पेक्ट दोगे, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दोगे, डोंट थिंक यार वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट देने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। धीरे धीरे ना वो चीजें चेंज हो जाती है। यू नीड टू बिगिन दैट चेंज फर्स्ट। आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने होंगे, धीरे धीरे सामने से भी चेंजेस आने लगेंगे। उन वाइब्रेशंस को स्प्रेड कीजिए। आप जैसा बिहेवियर चाहते हो उसके वाइब्रेशंस भेजना शुरू कीजिए, वैसा ही बिहेवियर रखना शुरू कीजिए। एक वक्त के बाद धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिकली वैसी ही हो जाएंगी जैसी आप इमेजिन कर रहे हो। और जब आप उस स्टेज पे आ जाओगे ना, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। बिकॉज जब एक घर में ना द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जीज, एक क्रिएटर और एक प्रोटेक्टर की ये एनर्जीज सीक्रेट हो जाती हैं, जो प्रोटेक्टेड होती हैं, जो फ्लो बनता है ना, वो आपको लाइफ में हर एक चीज अचीव करने में हेल्प करता है। आपकी लाइफ में न केवल अबंडेंस आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है, हर एक चीज जो आप अभी सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज आपके घर में जो एनवायरमेंट है, दैट इज प्रोग्रेसिंग, दैट इज प्रॉस्पेरिटी, दैट इज अबंडेंस। जब लक्ष्मी खुश होंगी तभी तो लक्ष्मी की वर्षा होगी, और जब विष्णु खुश होंगे तभी तो लक्ष्मी भी खुश होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया को मत देखो, खुद को देखो।
तुम्हें अगर कुछ चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारना है, तुम अपनी जिंदगी में सब करते करते थक चुके हो, देन स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर फैमिली, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, योर जूनियर्स, एवरीबॉडी। क्योंकि तुम ना दुनिया में वो ही देखते हो तुम जैसे होते हो। देर आर एक्सेप्शंस, मिलियंस ऑफ एक्सेप्शंस, बट आप जो देखना चाहते हो ना, आपको वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। अगर आप वैसे बन जाओगे जैसी दुनिया है, तो आपको मिलेगा भी वही जो दुनिया में चल रहा है, और वो आपको वैसे भी नहीं चाहिए। तभी तो आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हो। तो अगर अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो तो वैसे बन जाओ, वैसे मत बनो जैसी दुनिया चाहती है, वैसे बनो जैसे तुम बनना चाहते हो। एंड दैट बिगिंस एट होम। वो सुना है ना कोट, चैरिटी बिगिंस एट होम, इवन रिस्पेक्ट बिगिंस एट होम, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एट होम, वेल्थ बिगिंस एट होम। हर चीज की शुरुआत आपसे है, आपके कोर से है, आपके खुद के कनेक्शन से है। बाहर मत जाओ, बाहर नहीं जाना है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ आपकी कनेक्टेड फैमिली में है। जब ये सुधर जाएगा ना, सब कुछ सुधर जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।